अक्टूबर को भगवान वाल्मीकि का प्रकट उत्सव पूरे देश के अंदर बड़े धूमधाम के साथ में मनाया जाता है। इसको लेकर के वाल्मीकि समाज के लोग इन्हें संपूर्ण हिंदू समाज के लोग बहुत तैयारियां करते हैं, जिसमें आगरा ही नहीं पूरे देश के अंदर भगवान वाल्मीकि के जन्मोत्सव पर एक विशाल शोभा यात्रा पूरे जिलों में निकाली जाती है, जहां पर हवन यज्ञ और भंडारों के साथ में इस उत्सव को मनाया जाता है। तो वहीं पूरे धार्मिक आधार पर ये पर्व मनाया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान वाल्मीकि के द्वारा माता सीता को अपने आश्रम में रख करके लव कुश को शिक्षा दीक्षा देने का काम किया था, जिससे उन्होंने बाद में चल करके भगवान राम के वंश को चलाया था। मान्यता यह है कि हिंदू धर्म के अंदर वाल्मीकि जी ने जिस प्रकार से सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया और सभ्यता की स्थापना करने का श्रेय भी भगवान वाल्मीकि को जाता है। इसी को लेकर के संपूर्ण हिंदू समाज के द्वारा शरद पूर्णिमा के दिन भगवान वाल्मीकि का प्रकट उत्सव मनाया जाता है। लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण की वजह से भगवान वाल्मीकि के जन्मोत्सव पर निकलने वाली विशाल शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी, अपितु संपूर्ण वाल्मीकि बस्तियों में ही नहीं, संपूर्ण हिंदू समाज के मंदिरों के अंदर भगवान वाल्मीकि की रामायण का पाठ करने के बाद में यह पर्व मनाया जाएगा। बहुत उत्साह के साथ में सभी लोग इस पर्व को मनाएंगे और कोविड-19 का विशेष रूप से इसमें ख्याल रखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार नहीं, भारत की सरकार ने भी इस बार भगवान वाल्मीकि के जन्मोत्सव को मनाने का आह्वान हिंदू समाज ही नहीं, प्रशासनिक अधिकारियों को भी निर्देश के साथ में भेजा है। इंडिया न्यूज़ के लिए मैं राकेश कुमार, आगरा। शुभकामना। देश और विदेश और भारतवर्ष में और आगरा शहर के सभी वाल्मीकि धर्म प्रेमियों को जय वाल्मीकि, और सभी वाल्मीकि धर्म प्रेमियों को सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के पावन प्रकट दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाइयाँ। मनीष जी, जिस प्रकार से भगवान वाल्मीकि का जो प्रकट उत्सव आगरा शहर में बहुत हर्ष और उल्लास के साथ में मनाया जाता था, लेकिन कोविड-19 के कारण इस बार शोभा यात्रा भी निकलेगी, तो आखिर में अब भगवान वाल्मीकि का प्रकट उत्सव किस रूप में मनाया जाएगा, इसके बारे में क्या जानकारी? देखिए, पूरे विश्व में ये महामारी का चलन चल रहा है, इसीलिए आगरा में ही नहीं पूरे देश में सारे प्रोग्राम स्थगित कर दिए गए हैं। और कल जो प्रोग्राम है परमात्मा सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जी के अनंत हैं जितने भी शहर में, उनमें सब में पावन वाल्मीकि पाठ किए जाएंगे और सारे समाज के युवा और बुजुर्गगण और माताएं बहनें वाल्मीकि अनंतों में कार सेवा का कार्य करेंगे और अपने अपने घरों पर भी अखंड ज्योत का प्रकाश किया गया है। और कल सबसे पहला सुबह काम होगा जो वो होगा नगर निगम में जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जी की प्रतिमा है उस पर दूध अभिषेक कर और वहाँ पर वाल्मीकि पाठ करके प्रोग्रामों की का आदि संबुक किया जाएगा। आज क्या पूर्व संध्या पर वाल्मीकि प्रकट उत्सव के पूर्व संध्या पर भी कोई कार्यक्रम आयोजित होगा? आज एक प्रोग्राम है, लेकिन अखंड ज्योत पाठ है जो शहर के 2-3 बस्तियों में मोहल्लों में रखा गया है, और उसके बाद कल सुबह प्रकट दिवस की तैयारियों में लगना है। 31 अक्टूबर को भगवान वाल्मीकि का जन्मोत्सव बहुत अत्यंत हर्ष और उल्लास के साथ में पूरे भारत में मनाया जाएगा, जिसमें भगवान वाल्मीकि का उत्सव पर विशाल शोभा यात्रा आगरा के अंदर भी वाल्मीकि समाज के द्वारा निकाली जाती थी, जो कि राम बारात और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जन्मोत्सव के बाद में तीसरा बड़ा उत्सव होता था। लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से जिस तरीके से सारे आयोजनों पर सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया, तो इस बार भी भगवान वाल्मीकि की शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। आगरा नगर निगम से संपूर्ण आगरा में निकलने वाली विशाल शोभा यात्रा पर इस बार रोक लगा दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी भगवान वाल्मीकि के जन्मोत्सव पर वाल्मीकि बस्तियों में नहीं, संपूर्ण हिंदू समाज के मंदिरों में भगवान वाल्मीकि की पूजा अर्चना, आरती और वाल्मीकि पाठ के साथ में ये उत्सव बहुत उत्साह के साथ में मनाया जाएगा। वाल्मीकि समाज के नेताओं का कहना यह है कि शोभा यात्रा बेशक न निकाली जाए, लेकिन भगवान वाल्मीकि का उत्सव उसी उत्साह के साथ में धार्मिक भाव से मनाया जाएगा जिस तरीके से पूर्व में भी मनाता आया है। उन्होंने यह भी जानकारी देते हुए बताया कि कल सुबह भगवान वाल्मीकि की सुबह प्रातः यात्रा निकाली जाएगी और उसके बाद में MG रोड स्थित भगवान वाल्मीकि की प्रतिमा पर वाल्मीकि पाठ का आयोजन भी होगा।
उन्होंने यह भी बताया कि कल प्रातः नगर निगम स्थित भगवान वाल्मीकि की प्रतिमा पर दुग्धाभिषेक करके इस पूरे कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। उन्होंने वाल्मीकि समाज के लोगों से यह भी अपील की कि वह अपने घरों पर दीपों का उत्सव करके इस पर्व को और उत्साह के साथ में मनाएं। देशवासियों को मेरी और मेरे परिवार की ओर से भगवान वाल्मीकि जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामना। चौधरी राकेश वाल्मीकि, अध्यक्ष भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा आगरा। मैं राकेश चौधरी वाल्मीकि, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा आगरा महानगर का अध्यक्ष। मेरी ओर से आप सभी धर्म प्रेमियों को भगवान वाल्मीकि प्रकोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं भगवान वाल्मीकि से ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वे आप सभी के जीवन में तेज लाएं, प्रकाश लाएं, उनका आशीर्वाद आप सभी और बना रहें। आप जानते हैं रामायण भगवान वाल्मीकि जिनका प्रकोत्सव कल 31 अक्टूबर को पूरे देश भर में मनाया रहा है, उसके उपलक्ष्य में मैं आगरा से भी आप सभी को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। अनीता खरे, पार्षद, नगर निगम आगरा की ओर से सभी देशवासियों को भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं अनीता खरे, भाजपा की पार्षद, वार्ड 12 से 31 अक्टूबर को भगवान महर्षि वाल्मीकि जी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है पूरे देश के अंदर। पूरी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, अपने घर परिवार की ओर से और अपनी ओर से सभी देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देती हूँ। फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत उत्तू गांव में किसान के ट्यूबवेल की विद्युत काटने के बाद विद्युत विभाग के लापरवाह अधिकारियों व कर्मचारियों ने केबल को पोल पर ही लटका छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद ही विद्युत चालू हो गई। यकायक केबल खेत में काम कर रहे किसान के ऊपर गिरी, जिससे किसान बुरी तरह से झुलस गया। किसान के विद्युत से झुलसने की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीण किसान को उपचार के लिए लेकर आगरा दौड़े। करीब 10 घंटे चले उपचार के दौरान किसान की देर रात मौत हो गई। गुरुवार को शाम से 4 बजे के करीब मृतक किसान राजेंद्र उर्फ राजो सिंह 44 वर्ष पुत्र भीमा की डेड बॉडी मदनपुरा फीडा पहुंची तो ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। विद्युत विभाग की लापरवाही कार्यों कर्मचारियों के खिलाफ आक्रोश प्रकट करते हुए नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना था कि परिवार को मुआवजा दिया जाए तभी बॉडी उठने देंगे। किसान की मौत की सूचना के बाद प्रदेश सरकार के मंत्री उदय भान सिंह चौधरी मौके पर पुलिस बल के साथ पहुंच गए। मंत्री उदय भान सिंह चौधरी ने परिजनों को आर्थिक सहायता के रूप में 5 लाख रुपए का चेक प्रदान करने का प्रयास किया तो ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों की मांग थी कि लापरवाह विद्युत अधिकारियों का तत्काल तबादला कराकर कड़ी कानूनी कार्यवाही हो। मौके पर मंत्री चौधरी उदय भान सिंह एवं पूर्व सांसद चौधरी बाबूलाल व डॉक्टर रामेश्वर चौधरी व प्रशिक्षु IPS अधिकारी मृगांक शेखर पाठक, इंस्पेक्टर राजकमल बालियान ने ग्रामीणों को लापरवाह विद्युत विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जांच कर कड़ी कार्यवाही किए जाने का भरोसा दिया एवं तहसीलदार राजू कुमार के द्वारा पीड़ित परिवार को तत्काल 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक सौंपा। तब कहीं जाकर ग्रामीण शांत हुए और पुलिस की मौजूदगी में शव का अंतिम संस्कार करवाया गया। आज यहाँ एक किसान की के कारण एक मौत हो गई थी, तो काफी सारे यहाँ ग्रामीणों यहाँ एकत्रित भी हुए थे बिजली घर पे, तो क्या उनकी मांगे रही हैं और क्या आश्वासन दी गई है सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से? जैसा कि हम लोग को जांच में पाया गया कि कल यहाँ दुर्घटना हुई है। विद्युत पोल से चिपक कर एक किसान राजेंद्र उर्फ राजू की हम लोग उम्र 45 साल, वो जो है मतलब मौत हुई और डेड बॉडी मेडिकल कॉलेज गई, जहाँ मृत घोषित किया गया।
उनके परिवारजन इस 33 केवीए विद्युत उपकेंद्र पर धरने पर बैठे थे और तमाम ग्रामीण जनता बैठी हुई थी। इन लोगों की मांग थी कि मुआवजा दिया जाए। सबसे पहले कि दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई के क्रम में विद्युत विभाग के कतिपय जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध स्थानीय थाना फतेहपुर सीकरी में FIR दर्ज कराया गया है। विद्युत महकमे के अनुदान दिए जाने के माध्यम से 5 लाख रुपए का चेक उनकी विधवा को दिया गया है। दूसरा, तीसरी मांग कि सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग। विद्युत विभाग से वार्ता हुई है। विद्युत विभाग ने मतलब नियमानुसार मृतक के भाई या पुत्र को नौकरी मतलब जो भी सेवा होती है उसमें देने के लिए उन्होंने कहा है। चौधरी संतोष वाल्मीकि, जिलाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी संघ एवं राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा आगरा की ओर से भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि स्वामी जी के प्रकट दिवस 31 अक्टूबर की सभी आगरा जिलावासियों को, शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं अपने जो वाल्मीकि समाज के संगठन हैं उनके पदाधिकारी एवं जो समाज के युवा साथी, समाज के बुद्धिजीवी साथी, उन सभी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि 31 अक्टूबर 2020 जो महर्षि भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस है, उस दिन अपने मोहल्ले, अपने घर पर सजावट एवं अपनी बस्तियों की सजावट एवं अपने बस्ती में वाल्मीकि स्वामी जी के माला, चित्र पर माला पहनाकर उन भंडारा कर प्रसाद बांटकर बड़े हर्षोल्लास से वाल्मीकि जयंती का, वाल्मीकि प्रकट दिवस पर बधाई दें और शुभकामनाएं दें और हर्षोल्लास से मनाएं। विनोद मेवाती, प्रदेश सचिव, उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ की ओर से भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। एवं मेरे परिवार की ओर से एवं वाल्मीकि समाज की ओर से समस्त वाल्मीकि समाज को भगवान महर्षि वाल्मीकि प्रकट उत्सव की हार्दिक शुभकामना, हार्दिक बधाई। विनोद मेवाती, प्रदेश सचिव, उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ की ओर से भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। एवं मेरे परिवार की ओर से एवं वाल्मीकि समाज की ओर से समस्त वाल्मीकि समाज को भगवान महर्षि वाल्मीकि प्रकट उत्सव की हार्दिक शुभकामना, हार्दिक बधाई। सभी देशवासियों को मेरी और मेरे परिवार की ओर से भगवान वाल्मीकि जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामना। चौधरी राकेश वाल्मीकि, अध्यक्ष, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा आगरा। मैं राकेश चौधरी वाल्मीकि, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा आगरा महानगर का अध्यक्ष। मेरी ओर से आप सभी धर्म प्रेमियों को भगवान वाल्मीकि प्रकोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं भगवान वाल्मीकि से ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वे आप सभी के जीवन में तेज लाएं, प्रकाश लाएं, उनका आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। आप जानते हैं रामायण रचयिता भगवान वाल्मीकि, इनका प्रकोत्सव कल 31 अक्टूबर को पूरे देश भर में मनाया रहा है। उसी उपलक्ष्य में मैं आगरा से भी आप सभी को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। अनीता खरे, पार्षद, नगर निगम आगरा की ओर से सभी देशवासियों को भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं अनीता खरे, भाजपा की पार्षद, वार्ड 12 से 31 अक्टूबर को भगवान
महर्षि वाल्मीकि जी का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है पूरे देश के अंदर। पूरी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, अपने घर परिवार की ओर से और अपनी ओर से सभी देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देती हूँ। फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत उत्तो गांव में किसान के ट्यूबवेल की विद्युत काटने के बाद विद्युत विभाग के लापरवाह अधिकारियों व कर्मचारियों ने केबल को पोल पर ही लटका छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद ही विद्युत चालू हो गई। यकायक केबल खेत में काम कर रहे किसान के ऊपर गिरी, जिससे किसान बुरी तरह से झुलस गया। किसान के विद्युत से झुलसने की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीण किसान को उपचार के लिए लेकर आगरा दौड़े। करीब 10 घंटे चले उपचार के दौरान किसान की देर रात मौत हो गई। किसान की मौत से गांव में विद्युत विभाग के खिलाफ आक्रोश फैल गया। रात से किसान मदनपुरा फीडर पर जा पहुंचे और फीडर का घेराव कर लिया, जिससे क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था भंग हो गई। गुरुवार को शाम से 4 बजे के करीब मृतक किसान राजेंद्र उर्फ राजो सिंह 44 वर्ष पुत्र भीमा की डेड बॉडी मदनपुरा फीडर पहुंची तो ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। विद्युत विभाग की लापरवाही कार्यों कर्मचारियों के खिलाफ आक्रोश प्रकट करते हुए नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना था कि परिवार को मुआवजा दिया जाए तभी बॉडी उठने देंगे। किसान की मौत की सूचना के बाद प्रदेश सरकार के मंत्री उदय भान सिंह चौधरी मौके पर पुलिस बल के साथ पहुंच गए। मंत्री उदय भान सिंह चौधरी ने परिजनों को आर्थिक सहायता के रूप में 5 लाख रुपए का चेक प्रदान करने का प्रयास किया तो ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों की मांग थी कि लापरवाह विद्युत अधिकारियों का तत्काल तबादला कराकर कड़ी कानूनी कार्यवाही हो। मौके पर मंत्री चौधरी उदय भान सिंह एवं पूर्व सांसद चौधरी बाबूलाल व डॉक्टर रामेश्वर चौधरी व प्रशिक्षु IPS अधिकारी मृगांक शेखर पाठक, इंस्पेक्टर राजकमल बालियान ने ग्रामीणों को लापरवाह विद्युत विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जांच कर कड़ी कार्यवाही किए जाने का भरोसा दिया एवं तहसीलदार राजू कुमार के द्वारा पीड़ित परिवार को तत्काल 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक सौंपा। तब कहीं जाकर ग्रामीण शांत हुए और पुलिस की मौजूदगी में शव का अंतिम संस्कार करवाया गया। आज यहाँ एक किसान की करंट लगने के कारण एक मौत हो गई थी, तो काफी सारे यहाँ ग्रामीणों यहाँ एकत्रित भी हुए थे बिजली घर पे। तो क्या उनकी मांगे रही हैं और क्या आश्वासन दी गई है सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से? जैसा कि हम लोग को जांच में पाया गया कि कल यहाँ दुर्घटना हुई है। विद्युत पोल से चिपक कर एक किसान राजेंद्र उर्फ राजो की हम लोग उम्र 45 साल, वो जो है मतलब मौत हुई और डेड बॉडी मेडिकल कॉलेज गई, जहाँ मृत घोषित किया गया। उनके परिवारजन इस 33 KVA विद्युत उपकेंद्र पर धरने पर बैठे थे और तमाम ग्रामीण जनता बैठी हुई थी। इन लोगों की मांग थी कि मुआवजा दिया जाए। सबसे पहले कि दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई के क्रम में विद्युत विभाग के कतिपय जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध स्थानीय थाना फतेहपुर सीकरी में FIR दर्ज कराया गया है। विद्युत महकमे के अनुदान दिए जाने के माध्यम से 5 लाख रुपए का चेक उनकी विधवा को दिया गया है। तीसरी मांग कि सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग विद्युत विभाग से वार्ता हुई है। विद्युत विभाग ने मतलब नियमानुसार मृतक के भाई या पुत्र को नौकरी मतलब जो भी सेवा होती है उसमें देने के लिए उन्होंने कहा है। चौधरी संतोष वाल्मीकि, जिलाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी संघ एवं राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा आगरा की ओर से भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि स्वामी जी के प्रकट दिवस 31 अक्टूबर की सभी आगरा जिलावासियों को, शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं अपने जो वाल्मीकि समाज के संगठन हैं उनके पदाधिकारी एवं जो
समाज के युवा साथी, समाज के बुद्धिजीवी साथी, उन सभी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि 31 अक्टूबर 2020 जो महर्षि भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस है, उस दिन अपने मोहल्ले, अपने घर पर सजावट एवं अपनी बस्तियों की सजावट एवं अपने बस्ती में वाल्मीकि स्वामी जी के माला, चित्र पर माला पहनाकर और भंडारा कर प्रसाद बांटकर बड़े हर्षोल्लास से वाल्मीकि जयंती का, वाल्मीकि प्रकट दिवस पर बधाई दें और शुभकामनाएं दें और हर्षोल्लास से मनाएं। विनोद मेवाती, प्रदेश सचिव, उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ की ओर से भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। एवं मेरे परिवार की ओर से एवं वाल्मीकि समाज की ओर से समस्त वाल्मीकि समाज को भगवान महर्षि वाल्मीकि प्रकट उत्सव की हार्दिक शुभकामना, हार्दिक बधाई। विनोद मेवाती, प्रदेश सचिव, उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ की ओर से भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। एवं मेरे परिवार की ओर से एवं वाल्मीकि समाज की ओर से समस्त वाल्मीकि समाज को भगवान महर्षि वाल्मीकि प्रकट उत्सव की हार्दिक शुभकामना, हार्दिक बधाई। सभी देशवासियों को मेरी और मेरे परिवार की ओर से भगवान वाल्मीकि जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामना। चौधरी राकेश वाल्मीकि, अध्यक्ष भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा आगरा। मैं राकेश चौधरी वाल्मीकि, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा आगरा महानगर का अध्यक्ष। मेरी ओर से आप सभी धर्म प्रेमियों को भगवान वाल्मीकि प्रकोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं भगवान वाल्मीकि से ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वे आप सभी के जीवन में तेज लाएं, प्रकाश लाएं, उनका आशीर्वाद आप सभी पर बना रहें। आप जानते हैं रामायण भगवान वाल्मीकि, इनका प्रकोत्सव कल 31 अक्टूबर को पूरे देश भर में मनाया रहा है। उसी के उपलक्ष्य में मैं आगरा से भी आप सभी को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। अनीता खरे, पार्षद। डॉक्टर राजकुमार सागर, प्रदेश उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ की ओर से सभी देशवासियों को भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। डॉक्टर राजकुमार सागर, मेरी ओर से और मेरे परिवार की ओर से समस्त शहरवासियों को भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव महोत्सव की हृदय की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। विनोद मेवाती, प्रदेश सचिव, उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ की ओर से भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। एवं मेरे परिवार की ओर से एवं वाल्मीकि समाज की ओर से समस्त वाल्मीकि समाज को भगवान महर्षि वाल्मीकि प्रकट उत्सव की हार्दिक शुभकामना, हार्दिक बधाई। सभी देशवासियों को मेरी और मेरे परिवार की ओर से भगवान वाल्मीकि जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामना। चौधरी राकेश वाल्मीकि, अध्यक्ष भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा आगरा। मैं राकेश चौधरी वाल्मीकि,
भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा आगरा महानगर का अध्यक्ष। मेरी ओर से आप सभी धर्म प्रेमियों को भगवान वाल्मीकि प्रकोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं भगवान वाल्मीकि से ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वे आप सभी के जीवन में तेज लाएं, प्रकाश लाएं, उनका आशीर्वाद आप सभी पर बना रहें। आप जानते हैं रामायण भगवान वाल्मीकि इनका प्रकोत्सव कल 31 अक्टूबर को पूरे देश भर में मनाया रहा है। उसके उपलक्ष्य में मैं आगरा से भी आप सभी को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। अनीता खरे, पार्षद, नगर निगम आगरा की ओर से सभी देशवासियों को भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं अनीता खरे, भाजपा की पार्षद, वार्ड 12 से 31 अक्टूबर को भगवान महर्षि वाल्मीकि जी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है पूरे देश के अंदर। पूरी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, अपने घर परिवार की ओर से और अपनी ओर से सभी देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देती हूँ। फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत उत्तू गांव में किसान के ट्यूबवेल की विद्युत काटने के बाद विद्युत विभाग के लापरवाह अधिकारियों व कर्मचारियों ने केबल को पोल पर ही लटका छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद ही विद्युत चालू हो गई। यकायक केबल खेत में काम कर रहे किसान के ऊपर गिरी, जिससे किसान बुरी तरह से झुलस गया। किसान के विद्युत से झुलसने की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीण किसान को उपचार के लिए लेकर आगरा दौड़े। करीब 10 घंटे चले उपचार के दौरान किसान की देर रात मौत हो गई। किसान की मौत से गांव में विद्युत विभाग के खिलाफ आक्रोश फैल गया। रात से किसान मदनपुरा फीडर पर जा पहुंचे और फीडर का घेराव कर लिया, जिससे क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था भंग हो गई। गुरुवार को शाम से 4 बजे के करीब मृतक किसान राजेंद्र उर्फ राजो सिंह 44 वर्ष पुत्र भीमा की डेड बॉडी मदनपुरा फीडर पहुंची तो ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। विद्युत विभाग की लापरवाही कार्यों कर्मचारियों के खिलाफ आक्रोश प्रकट करते हुए नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना था कि परिवार को मुआवजा दिया जाए तभी बॉडी उठने देंगे। किसान की मौत की सूचना के बाद प्रदेश सरकार के मंत्री उदय भान सिंह चौधरी मौके पर पुलिस बल के साथ पहुंच गए। मंत्री उदय भान सिंह चौधरी ने परिजनों को आर्थिक सहायता के रूप में 5 लाख रुपए का चेक प्रदान करने का प्रयास किया तो ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों की मांग थी कि लापरवाह विद्युत अधिकारियों का तत्काल तबादला कराकर कड़ी कानूनी कार्यवाही हो। मौके पर मंत्री चौधरी उदय भान सिंह एवं पूर्व सांसद चौधरी बाबूलाल व डॉक्टर रामेश्वर चौधरी व प्रशिक्षु IPS अधिकारी मृगांक शेखर पाठक, इंस्पेक्टर राजकमल बालियान ने ग्रामीणों को लापरवाह विद्युत विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जांच कर कड़ी कार्यवाही किए जाने का भरोसा दिया एवं तहसीलदार राजू कुमार के द्वारा पीड़ित परिवार को तत्काल 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक सौंपा। तब कहीं जाकर ग्रामीण शांत हुए और पुलिस की मौजूदगी में शव का अंतिम संस्कार करवाया गया। आज यहाँ एक किसान की के कारण एक मौत हो गई थी, तो काफी सारे यहाँ ग्रामीणों यहाँ एकत्रित भी हुए थे बिजली घर पे। तो क्या उनकी मांगे रही हैं और क्या आश्वासन दी गई है सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से? जैसा कि हम लोग को जांच में पाया गया कि कल यहाँ दुर्घटना हुई है। विद्युत पोल से चिपक कर एक किसान राजेंद्र उर्फ राजो की उम्र 45 साल, वो जो है मतलब मौत हुई और डेड बॉडी मेडिकल कॉलेज गई, जहाँ मृत घोषित किया गया। उनके परिवारजन इस 33 kVA विद्युत उपकेंद्र पर धरने पर बैठे थे और तमाम ग्रामीण जनता बैठी हुई थी। इन लोगों की मांग थी कि मुआवजा दिया जाए। सबसे पहले कि दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई के क्रम में विद्युत विभाग के कतिपय जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध स्थानीय थाना फतेहपुर सीकरी में FIR दर्ज कराया गया है। विद्युत महकमे के अनुदान दिए जाने के माध्यम से 5 लाख रुपए का चेक उनकी विधवा को दिया गया है। तीसरी मांग कि सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग। विद्युत विभाग से वार्ता हुई है
विद्युत विभाग ने मतलब नियमानुसार मृतक के भाई या पुत्र को नौकरी मतलब जो भी सेवा होती है उसमें देने के लिए उन्होंने कहा है। चौधरी संतोष वाल्मीकि, जिलाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी संघ एवं राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा आगरा की ओर से भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि स्वामी जी के प्रकट दिवस 31 अक्टूबर की सभी आगरा जिलावासियों को, शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं अपने जो वाल्मीकि समाज के संगठन हैं उनके पदाधिकारी एवं जो समाज के युवा साथी, समाज के बुद्धिजीवी साथी, उन सभी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि 31 अक्टूबर 2020 जो महर्षि भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस है, उस दिन अपने मोहल्ले, अपने घर पर सजावट एवं अपनी बस्तियों की सजावट एवं अपने बस्ती में वाल्मीकि स्वामी जी के माला, चित्र पर माला पहनाकर और भंडारा कर प्रसाद बांटकर बड़े हर्षोल्लास से वाल्मीकि जयंती का, वाल्मीकि प्रकट दिवस पर बधाई दें और शुभकामनाएं दें और हर्षोल्लास से मनाएं। विनोद मेवाती, प्रदेश सचिव, उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ की ओर से भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। एवं मेरे परिवार की ओर से एवं वाल्मीकि समाज की ओर से समस्त वाल्मीकि समाज को भगवान महर्षि वाल्मीकि प्रकट उत्सव की हार्दिक शुभकामना, हार्दिक बधाई। डॉक्टर राजकुमार सागर, प्रदेश उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ की ओर से सभी देशवासियों को भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। डॉक्टर राजकुमार सागर, मेरी ओर से और मेरे परिवार की ओर से समस्त शहरवासियों को भगवान वाल्मीकि के प्रकट उत्सव महोत्सव की हृदय की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। विनोद मेवाती, प्रदेश सचिव, उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ की ओर से भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। एवं मेरे परिवार की ओर से एवं वाल्मीकि समाज की ओर से समस्त वाल्मीकि समाज को भगवान महर्षि वाल्मीकि प्रकट उत्सव की हार्दिक शुभकामना, हार्दिक बधाई। सभी देशवासियों को मेरी और मेरे परिवार की ओर से भगवान वाल्मीकि जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामना। चौधरी राकेश वाल्मीकि, अध्यक्ष, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा आगरा। मैं राकेश चौधरी वाल्मीकि, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा आगरा महानगर का अध्यक्ष। मेरी ओर से आप सभी धर्म प्रेमियों को भगवान वाल्मीकि प्रकोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं भगवान वाल्मीकि से ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वे आप सभी के जीवन में तेज लाएं, प्रकाश लाएं, उनका आशीर्वाद आप सभी पर बना रहें। आप जानते हैं रामायण भगवान वाल्मीकि, इनका प्रकोत्सव कल 31 अक्टूबर को पूरे देश भर में मनाया रहा है। उसके उपलक्ष्य में मैं आगरा से भी आप सभी को बधाई देता हूँ। अनीता खरे, पार्षद, नगर निगम आगरा की ओर से सभी देशवासियों को भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।
मैं अनीता खरे, भाजपा की पार्षद वार्ड 12 से 31 अक्टूबर को भगवान महर्षि वाल्मीकि जी का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है पूरे देश के अंदर। पूरी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, अपने घर परिवार की ओर से और अपनी ओर से सभी देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देती हूँ। फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत उत्तो गांव में किसान के ट्यूबवेल की विद्युत काटने के बाद विद्युत विभाग के लापरवाह अधिकारियों व कर्मचारियों ने केबल को पोल पर ही लटका छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद ही विद्युत चालू हो गई। यकायक केबल खेत में काम कर रहे किसान के ऊपर गिरी, जिससे किसान बुरी तरह से झुलस गया। किसान के विद्युत से झुलसने की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीण किसान को उपचार के लिए लेकर आगरा दौड़े। करीब 10 घंटे चले उपचार के दौरान किसान की देर रात मौत हो गई। किसान की मौत से गांव में विद्युत विभाग के खिलाफ आक्रोश फैल गया। रात से किसान मदनपुरा फीडर पर जा पहुंचे और फीडर का घेराव कर लिया, जिससे क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था भंग हो गई। गुरुवार को शाम से 4 बजे के करीब मृतक किसान राजेंद्र उर्फ राजो सिंह 44 वर्ष पुत्र भीमा की डेड बॉडी मदनपुरा फीडर पहुंची तो ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। विद्युत विभाग की लापरवाही कार्यों कर्मचारियों के खिलाफ आक्रोश प्रकट करते हुए नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना था कि परिवार को मुआवजा दिया जाए तभी बॉडी उठने देंगे। किसान की मौत की सूचना के बाद प्रदेश सरकार के मंत्री उदय भान सिंह चौधरी मौके पर पुलिस बल के साथ पहुंच गए। मंत्री उदय भान सिंह चौधरी ने परिजनों को आर्थिक सहायता के रूप में 5 लाख रुपए का चेक प्रदान करने का प्रयास किया तो किया। ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों की मांग थी कि लापरवाह विद्युत अधिकारियों का तत्काल तबादला कराकर कड़ी कानूनी कार्यवाही हो। मौके पर मंत्री चौधरी उदय भान सिंह एवं पूर्व सांसद चौधरी बाबूलाल व डॉक्टर रामेश्वर चौधरी व प्रशिक्षु IPS अधिकारी मृगांक शेखर पाठक, इंस्पेक्टर राजकमल बालियान ने ग्रामीणों को लापरवाह विद्युत विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जांच कर कड़ी कार्यवाही किए जाने का भरोसा दिया एवं तहसीलदार राजू कुमार के द्वारा पीड़ित परिवार को तत्काल 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक सौंपा। तब कहीं जाकर ग्रामीण शांत हुए और पुलिस की मौजूदगी में शव का अंतिम संस्कार करवाया गया। आज यहाँ एक किसान की के कारण एक मौत हो गई थी, तो काफी सारे यहाँ ग्रामीणों यहाँ एकत्रित भी हुए थे बिजली घर पे, तो क्या उनकी मांगे रही हैं और क्या आश्वासन दी गई है सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से? जैसा कि हम लोग को जांच में पाया गया कि कल यहाँ दुर्घटना हुई है। विद्युत पोल से चिपक कर एक किसान राजेंद्र उर्फ राजो की चौधरी संतोष वाल्मीकि, जिलाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी संघ एवं राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा आगरा की ओर से भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि स्वामी जी के प्रकट दिवस 31 अक्टूबर की सभी आगरा जिलावासियों को, शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं अपने जो वाल्मीकि समाज के संगठन हैं उनके पदाधिकारी एवं जो समाज के युवा साथी, समाज के बुद्धिजीवी साथी, उन सभी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि 31 अक्टूबर 2020 जो महर्षि भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस है, उस दिन अपने मोहल्ले, अपने घर पर सजावट एवं अपनी बस्तियों की सजावट एवं अपने बस्ती में वाल्मीकि स्वामी जी के माला, चित्र पर माला पहनाकर और भंडारा कर प्रसाद बांटकर बड़े हर्षोल्लास से वाल्मीकि जयंती का, वाल्मीकि प्रकट दिवस पर बधाई दें और शुभकामनाएं दें और हर्षोल्लास से मनाएं।
विनोद मेवाती प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ की ओर से भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। एवं मेरे परिवार की ओर से एवं वाल्मीकि समाज की ओर से समस्त वाल्मीकि समाज को भगवान महर्षि वाल्मीकि प्रकट उत्सव की हार्दिक शुभकामना, हार्दिक बधाई। डॉक्टर राजकुमार सागर प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ की ओर से सभी देशवासियों को भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। डॉक्टर राजकुमार सागर, मेरी ओर से और मेरे परिवार की ओर से समस्त शहरवासियों को भगवान वाल्मीकि के प्रकट उत्सव महोत्सव की हृदय की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। श्रीकांत चौहान अध्यक्ष वीर वाल्मीकि ग्रुप की ओर से सभी देशवासियों को भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। श्रीकांत चौहान, वीर वाल्मीकि ग्रुप अध्यक्ष। मैं वीर वाल्मीकि ग्रुप की ओर से सभी देशवासियों को भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि वाल्मीकि प्रकट उत्सव के दिन शाम 7 बजे सभी लोग अपने गली, मोहल्ले, छत, कॉलोनी पर आकर दिए और मोमबत्तियों से इस त्योहार को भव्य बनाएं और जिससे कि आपके जीवन में विनोद मेवाती प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ की ओर से भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। एवं मेरे परिवार की ओर से एवं वाल्मीकि समाज की ओर से समस्त वाल्मीकि समाज को भगवान महर्षि वाल्मीकि प्रकट उत्सव की हार्दिक शुभकामना, हार्दिक बधाई। सभी देशवासियों को मेरी और मेरे परिवार की ओर से भगवान वाल्मीकि जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामना। चौधरी राकेश वाल्मीकि, अध्यक्ष भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा आगरा। मैं राकेश चौधरी वाल्मीकि, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा आगरा महानगर का अध्यक्ष। मेरी ओर से आप सभी धर्म प्रेमियों को भगवान वाल्मीकि प्रकोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं भगवान वाल्मीकि से ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वे आप सभी के जीवन में तेज लाएं, प्रकाश लाएं, उनका आशीर्वाद आप सभी पर बना रहें। आप जानते हैं रामायण रचयिता भगवान वाल्मीकि, जिनका प्रकोत्सव कल 31 अक्टूबर को पूरे देश भर में मनाया रहा है, उसकी उपलक्ष्य में मैं आगरा से भी आप सभी को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। अनीता खरे, पार्षद नगर निगम आगरा की ओर से सभी देशवासियों को भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं अनीता खरे, भाजपा की पार्षद वार्ड 12 से 31 अक्टूबर को भगवान महर्षि वाल्मीकि जी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है पूरे देश के अंदर। पूरी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, अपने घर परिवार की ओर से और अपनी ओर से सभी देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देती हूँ। चौधरी संतोष वाल्मीकि, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी संघ एवं राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा आगरा की ओर से भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि स्वामी जी के प्रकट दिवस 31 अक्टूबर की सभी आगरा जिलावासियों को, शहरवासियों को
हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं अपने जो वाल्मीकि समाज के संगठन हैं उनके पदाधिकारी एवं जो समाज के युवा साथी, समाज के बुद्धिजीवी साथी, उन सभी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि 31 अक्टूबर 2020 जो महर्षि भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस है, उस दिन अपने मोहल्ले, अपने घर पर सजावट एवं अपनी बस्तियों की सजावट एवं अपने बस्ती में वाल्मीकि स्वामी जी के माला, चित्र पर माला पहनाकर उन भंडारा कर प्रसाद बांटकर बड़े हर्षोल्लास से वाल्मीकि जयंती का, वाल्मीकि प्रकट दिवस पर बधाई दें और शुभकामनाएं दें और हर्षोल्लास से मनाएं। विनोद मेवाती, प्रदेश सचिव, उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ की ओर से भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। एवं मेरे परिवार की ओर से एवं वाल्मीकि समाज की ओर से समस्त वाल्मीकि समाज को भगवान महर्षि वाल्मीकि प्रकट उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। डॉक्टर राजकुमार सागर, प्रदेश उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ की ओर से सभी देशवासियों को भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। डॉक्टर राजकुमार सागर, मेरी ओर से और मेरे परिवार की ओर से समस्त शहरवासियों को भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव महोत्सव की हृदय की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। श्रीकांत चौहान, अध्यक्ष, वीर वाल्मीकि ग्रुप की ओर से सभी देशवासियों को भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। श्रीकांत चौहान, वीर वाल्मीकि ग्रुप अध्यक्ष। मैं वीर वाल्मीकि ग्रुप की ओर से सभी देशवासियों को भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि वाल्मीकि प्रकट उत्सव के दिन शाम 7 बजे सभी लोग अपने गली, मोहल्ले, छत, कॉलोनी पर आकर दिए और मोमबत्तियों से इस त्योहार को भव्य बनाएं और जिससे कि आपके जीवन में विनोद मेवाती, प्रदेश सचिव, उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ की ओर से भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। एवं मेरे परिवार की ओर से एवं वाल्मीकि समाज की ओर से समस्त वाल्मीकि समाज को भगवान महर्षि वाल्मीकि प्रकट उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। सभी देशवासियों को मेरी और मेरे परिवार की ओर से भगवान वाल्मीकि जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामना। चौधरी राकेश वाल्मीकि, अध्यक्ष, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा आगरा। मैं राकेश चौधरी वाल्मीकि, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा आगरा महानगर का अध्यक्ष। मेरी ओर से आप सभी धर्म प्रेमियों को भगवान वाल्मीकि प्रकोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं भगवान वाल्मीकि से ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वे आप सभी के जीवन में तेज लाएं, प्रकाश लाएं, उनका आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। आप जानते हैं रामायण भगवान वाल्मीकि, जिनका प्रकोत्सव कल 31 अक्टूबर को पूरे। श्रीकांत चौहान, अध्यक्ष, वीर वाल्मीकि ग्रुप की ओर से सभी देशवासियों को भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। श्रीकांत चौहान, वीर वाल्मीकि ग्रुप अध्यक्ष। मैं वीर वाल्मीकि ग्रुप की ओर से सभी देशवासियों को भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि वाल्मीकि प्रकट उत्सव के दिन शाम 7 बजे सभी लोग अपने गली, मोहल्ले, छत, कॉलोनी पर
आकर दिए और मोमबत्तियों से इस त्योहार को भव्य बनाएं और जिससे कि आपके जीवन में अजय खरे, मीडिया प्रभारी, उत्तर प्रदेशीय सफाई मजदूर संघ आगरा की ओर से सभी देशवासियों को भगवान वाल्मीकि जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई। मैं अजय खरे वाल्मीकि सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं वाल्मीकि जयंती की उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ की ओर से। लालता प्रसाद नगर निगम फिरोजाबाद की ओर से भगवान वाल्मीकि जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई। हवाओं का बदला गया है, वाल्मीकि प्रगट दिवस आ गया है। बहारों ने हर सू खुशी गुनगुनाई, बहारों ने हर सू खुशी सुंदर बाबू चंचल, प्रदेश उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेशीय सफाई मजदूर संघ की ओर से सभी देशवासियों को भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं सुंदर बाबू चंचल, प्रदेश उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ, आज कवि महर्षि वाल्मीकि जी के जन्मोत्सव पर शहरवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि भगवान वाल्मीकि हमारे देश को कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से इस अवसर पर उबारने का आशीर्वाद देंगे। दिनेश डागोर, अध्यक्ष, वाल्मीकि शक्ति युवा मंच की ओर से सभी देशवासियों को भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं दिनेश डागोर, वाल्मीकि शक्ति युवा मंच से महानगर अध्यक्ष, सभी शहरवासियों को भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के पावन जन्मोत्सव पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इसी तरीके से सभी लोग दिलीप वाल्मीकि, समाजसेवी, वाल्मीकि समाज की ओर से सभी देशवासियों को भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भगवान वाल्मीकि प्रकट महोत्सव की तमाम शहरवासियों को मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, समस्त आगरा के वाल्मीकि समाज के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। श्रीकांत चौहान, अध्यक्ष, वीर वाल्मीकि ग्रुप की ओर से सभी देशवासियों को भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। श्रीकांत चौहान, वीर वाल्मीकि ग्रुप अध्यक्ष। मैं वीर वाल्मीकि ग्रुप की ओर से सभी देशवासियों को भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि वाल्मीकि प्रकट उत्सव के दिन शाम 7 बजे सभी लोग अपने गली, मोहल्ले, छत, कॉलोनी पर आकर दिए और मोमबत्तियों से इस त्योहार को भव्य बनाएं और जिससे कि आपके जीवन में अजय खरे, मीडिया प्रभारी, उत्तर प्रदेशीय सफाई मजदूर संघ आगरा की ओर से सभी देशवासियों को भगवान वाल्मीकि जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई। मैं अजय खरे वाल्मीकि सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं वाल्मीकि जयंती की उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ की ओर से।
मैं सुंदर बाबू चंचल, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ। आज कवि महर्षि वाल्मीकि जी के जन्मोत्सव पर शहरवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि भगवान वाल्मीकि हमारे देश को से महानगर अध्यक्ष सभी शहरवासियों को भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के पावन जन्मोत्सव पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इसी तरीके से सभी लोग दिलीप वाल्मीकि समाज सेवी वाल्मीकि समाज की ओर से सभी देशवासियों को भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भगवान वाल्मीकि प्रकट महोत्सव की तमाम शहरवासियों को मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, समस्त आगरा के वाल्मीकि समाज के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। श्रीकांत चौहान अध्यक्ष वीर वाल्मीकि ग्रुप की ओर से सभी खुशी गुनगुनाई बहारों ने हर सू खुशी सुंदर बाबू चंचल, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेशीय सफाई मजदूर संघ की ओर से सभी देशवासियों को भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं सुंदर बाबू चंचल, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ। आज कवि महर्षि वाल्मीकि जी के जन्मोत्सव पर शहरवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि भगवान वाल्मीकि हमारे देश को कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से इस अवसर पर उबारने का आशीर्वाद देंगे। दिनेश डागोर, अध्यक्ष वाल्मीकि शक्ति युवा मंच की ओर से सभी देशवासियों को भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव की
वीर वाल्मीकि ग्रुप अध्यक्ष। मैं वीर वाल्मीकि ग्रुप की ओर से सभी देशवासियों को भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि वाल्मीकि प्रकट उत्सव के दिन शाम 7 बजे सभी लोग अपने गली मोहल्ले छत कॉलोनी पर आकर दिए और मोमबत्तियों से इस त्योहार को भव्य बनाएं और जिससे कि आपके जीवन में अजय खरे, मीडिया प्रभारी, उत्तर प्रदेशीय सफाई मजदूर संघ आगरा की ओर से सभी देशवासियों को भगवान वाल्मीकि जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई। वाल्मीकि सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं वाल्मीकि जयंती की उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ की ओर से। लालता प्रसाद, नगर निगम फिरोजाबाद की ओर से भगवान वाल्मीकि जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई। सुंदर बाबू चंचल, प्रदेश उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेशीय सफाई मजदूर संघ की ओर से सभी देशवासियों को भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं सुंदर बाबू चंचल, प्रदेश उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ, आज कवि महर्षि वाल्मीकि जी के जन्मोत्सव पर शहरवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि भगवान वाल्मीकि हमारे देश को कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से इस अवसर पर उबारने का आशीर्वाद देंगे। दिनेश डागोर, अध्यक्ष, वाल्मीकि शक्ति युवा मंच की ओर से सभी देशवासियों दिलीप वाल्मीकि, समाजसेवी, वाल्मीकि समाज की ओर से सभी देशवासियों को भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भगवान वाल्मीकि प्रकट महोत्सव की तमाम शहरवासियों को मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, समस्त आगरा के वाल्मीकि समाज के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। श्रीकांत चौहान, अध्यक्ष, वीर वाल्मीकि ग्रुप की ओर से सभी देशवासियों को भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। श्रीकांत चौहान, वीर वाल्मीकि ग्रुप अध्यक्ष। मैं वीर वाल्मीकि ग्रुप की ओर से सभी देशवासियों को भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि
वाल्मीकि प्रकट उत्सव के दिन शाम 7 बजे सभी लोग अपने गली मोहल्ले छत कॉलोनी पर आकर दिए और मोमबत्तियों से इस त्योहार को भव्य बनाएं और जिससे कि आपके जीवन में अजय खरे, मीडिया प्रभारी, उत्तर प्रदेशीय सफाई मजदूर संघ आगरा की ओर से सभी देशवासियों को भगवान वाल्मीकि जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई। मैं अजय खरे वाल्मीकि सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं वाल्मीकि जयंती की उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ की ओर से। लालता प्रसाद नगर निगम फिरोजाबाद की ओर से भगवान वाल्मीकि जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई। हवाओं का बदला गया है, वाल्मीकि प्रकट दिवस आ गया है। बहारों ने हर सू खुशी गुनगुनाई, बहारों ने हर सू खुशी गुन। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। श्रीकांत चौहान, अध्यक्ष वीर वाल्मीकि ग्रुप की ओर से सभी देशवासियों को भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। श्रीकांत चौहान, वीर वाल्मीकि ग्रुप अध्यक्ष। मैं वीर वाल्मीकि ग्रुप की ओर से सभी देशवासियों को भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव की